तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं हम, ठीक है ना। हरिनामत्व व्याकरण का मंगलाचरण क्या है, बोलिए। कृष्णमुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामदम्। आगे आहत जल्पित जटितं दृष्ट्वा शब्दानुशासनं स्तोमं हरिनामावलिवलितं व्याकरणे वैष्णवार्थमाचिन्मः। व्याकरणे मरुनिवृत्ति जीवनलुब्धाः सदाघ संविघ्नाः। आगे हरिनामा पिबन्तु शतधावगाहन्ताम्। उसके बाद सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाह हरम विदुः। इसका हमने व्याख्या कर चुके हैं। ये क्या है, मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण पहला वाला है। दूसरा वाला क्या है, आशीर्वादात्मक स्तोमम भी है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है, ठीक है ना, स्तुति करते हैं ना, शब्दानुशासनम स्तोमम। और व्याकरण मरुनिवृत्ति ये जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और सांकेत्यम पारिहास्य जो है, जो महात्म्य है, ये वस्तु निर्देशात्मक ही कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब कहा प्रथम प्रकरणम। प्रथम प्रकरण जो है क्या है, संज्ञा प्रकरणम। क्या प्रकरण है, संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा की व्याख्या क्या किया, सम्यकेन ज्ञायते कथ्यते च कथ्यते इति संज्ञा। सम्यकेन, हाँ, सम्यकेन ज्ञायते कथ्यते इति संज्ञा। प्रकरणम प्रकृष्टेन क्रियते अनेन इति प्रकरणम। तो संज्ञा मतलब नाम होता है। जिस प्रकरण में नामकरण किया है उस प्रकरण को क्या कहते हैं, संज्ञा प्रकरण कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है, क्या है, नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रम। इसमें कितना पद है, 4 पद है। 4 पद है। क्या क्या है, नारायणात् उद्भूतो अयम वर्णक्रमः। कितना पद है इसमें, 4 पद है। इस पदों को हम थोड़ा अन्वय करके सजा लेते हैं। क्या करते हैं सजाने के, अयम वर्णक्रमः नारायणात् उद्भूत। अयम मतलब यह, है ना, वर्णक्रमः मतलब जो वर्णक्रम, यह वर्णक्रम। नारायणात् पंचमी होने से नारायण से, यह वर्णक्रम नारायण से उद्भूत मतलब उत्पन्न, उत्पत्तिमान, उत्पन्न हुआ है, सृष्टि हुई है। ये जो वर्णक्रम है किससे सृष्टि हुई है, नारायण से सृष्टि हुई है। बोले प्रमाण भागवत में है, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने ढूंढा कि मैं आया कहाँ से, ठीक है। तब क्या उच्चारण हुआ, तप। तो तप जो उच्चारण हुआ, हाँ, तौर प जो उच्चारण हुआ तो किससे हुआ, सबसे पहले नारायण से। शून्यवाणी हुआ मतलब भगवान से ही उत्पन्न हुआ। जो सबसे पहले वर्णक्रम भगवान से ही उत्पन्न हुआ। सृष्टि का सबसे पहले सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि के बाद तप वर्ण की। लेकिन अहंकार वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ जो जागतिक वस्तुएं हैं, जागतिक, वो तो सृष्टि, वो तो मूल सृष्टि है ना। अहंकार महत प्रकृति भूमि क्या है, जब पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, वो शब्द आकाश, ये शब्द होकर के रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उनके गुण, ये उत्पन्न जो है वो अलग बात है। लेकिन जो अक्षर, ये जो सृष्टि है, जो ये सृष्टि जल में हो गया। जब तक कुछ नहीं था तब तक इसकी सृष्टि है। लेकिन जलमय सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जल के ऊपर। ब्रह्मा जी को क्या उत्पन्न हुआ, शब्द सुनाई पड़ा, त, ठीक है ना। ये जो त और प शब्द सुनाई पड़ा, ये वर्ण क्रम है। तो वर्ण क्रम का उत्पन्न कहाँ से हुआ, सबसे पहले नारायण से ही उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं अकार वासुदेवोयम, ठीक है ना। जो अकार है वो वासुदेव ही है, क्योंकि वर्ण का सबसे श्रेष्ठ जो है वो अ है, ठीक है।
इसमें कोई शंका करने वाला करेंगे अगर जे वहां लिखा है कहाँ पे पाणिनि व्याकरण में जी। अयुण रिल रिक, ये डमरू से सृष्टि हुआ है। किससे? डमरू से? हाँ अच्छा। ठीक है, शिव जी के डमरू से सृष्टि हुआ है। जब आप ऐसा कहेंगे शिव जी के डमरू, तो उससे पहले तो वर्णक्रम था, क्योंकि पाणिनि मुनि पढ़ने में अक्षम हुए, तब तपस्या करने गए, इसका मतलब पहले वर्णक्रम था ही, इसलिए डमरू से उत्पन्न नहीं है। डमरू से तो केवल अयुण रिक का उत्पन्न है। और अयुण रिल रिक एवं अयो छाया बरट लाण यमगणन झबगे घड़दस झबगड़दस खपचट तप कपयस रहलो, ये जो है उत्पन्न हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके पहले ही ये सब विद्यमान थे। ये कहाँ से आए? बोले ये नारायण से उत्पन्न हुआ है, नारायणात उद्भूत। ठीक है, तो बोले जे आपने क्या कहा, यह जो वर्णक्रम है वो नारायण से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मान लिया हमने। बोले इसका जो क्रम आपने लिखा है पुस्तक में अ आ इ, ऐसे ही उत्पन्न हुआ है। एक शंका तो बनेगी कि इसका वर्णक्रम और कोई था। बोले नहीं, ऐसे ही हुआ है। इसका प्रमाण जब लिखा है भागवत में, गीता में, अकार वासुदेवोयम, मतलब सबसे पहले भगवान वासुदेव अ से उत्पन्न हुआ है। अ से उत्पन्न होने के कारण अ सबसे श्रेष्ठ है। बोले ठीक है, अ के बाद आ क्यों माने हम? अ के बाद क माने? आ के बाद ई क्यों ऊ मान ले? हाँ, ऊ मान ले। आ मानना क्या जरूरी है? बोले नहीं है। बोले अकार का ही भेद है आ। ठीक है ना, अकार का ही भेद आ है। अकार का भेद जो है 18 प्रकार का भेद है। अच्छा। ठीक है, ये हम आगे जाकर के इसकी थोड़ा और व्याख्या करेंगे कि अकार का कैसे 18 प्रकार के भेद है। जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि पढ़ेंगे ना, तब इसका विचार होगा। तो अकार जो 18 प्रकार का भेद है, उसमें से एक आ भी है ना। तो अ के बाद आ ही आएगा, क्योंकि अ जो है ह्रस्व है, अ का ही दीर्घ आ है, इसलिए अ के बाद आ ही आएगा। तो बोले ठीक है, अ तो मान लिए। उसके बाद ये क्यों माने हम? तो स्थान भेद है। अकार जो है कंठ स्थान है, इकार जो है तालु स्थान है। कंठ की बात तालु ही आती है, तालु स्थान नहीं, उसके बाद मूर्धा है। तालु कहाँ किसको कहते हैं? जीव के ऊपर भाग में, ऊपर भाग में कंठ से थोड़ा सा आगे। ठीक है, ठीक है ना। तो उस क्रम से ही आए, जब वर्णों का उस क्रम से उच्चारण हुआ है, तो वही क्रम चलेगा ना। इसीलिए सब ऐसे ही है। हाँ ठीक है, इसलिए क्या किया इन्होंने कि उसी क्रम से ही उत्पन्न हुआ है। क्योंकि कोई भी हम शब्द उच्चारण करेंगे तो पहले अगर कंठ से होगा, उसके बाद तालु से ही होगा। ठीक है ना। ओष्ठ के बाद मूर्धा कैसे आ गई फिर? ओष्ठ से पहले होनी चाहिए थी ना, फिर मूर्धा। ओष्ठ तो अंतिम होना चाहिए था फिर। हाँ देखिए, तालु की बात कौन आया? तालु के बाद ओष्ठ आया। तालु किसको कहते हैं? तालु कंठ के ऊपर, कंठ के ऊपर है। हाँ। उसके बाद कौन आया? उसके बाद दांत आएगा। दंत आना चाहिए, दंत भी नहीं आया। दंत तो बाद में रह गया, उससे पहले ही मूर्धा आ गया है ना। मूर्धा की बात तो दंता होता ही है, मूर्धा की बात तो दंत है। हाँ, मूर्धा के बाद मूर्धा क्या है? मूर्धा वही अंतर ही तो है, बीच भाग। कंठ यहाँ, कंठ थोड़ा आगे तालु, उसके बाद मूर्धा दांतों के पीछे का हिस्सा, दांतों के पीछे की हिस्सा मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ है। ओष्ठ तो बहुत पहले आ गया, ओष्ठ पहले आ गया। ठीक है ना, जा रहे वहीं तक जा रहे। ठीक है ना। अब वो ई के बाद ऊ कैसे लिया आपने, है ना। तो क्या लेना चाहिए था? ऊ के बाद लेना चाहिए था मूर्धा, री लेना चाहिए था। ई के बाद ऊ को नहीं लेकर के री को लेना था। ठीक है ना। किंतु यहाँ विचार है, क्योंकि रिकार जो है वो केवल उसका 12 भेद है, 3 भेद है, 30 भेद है। तो रिकार के बाद रिकार आएगा, है ना। तो इसलिए वहां जो विचार है, री को एक साथ में होने के कारण एकत्व वाच्यम करके आएगा आगे जा करके। तो एकत्व होने के कारण उनको आगे ले लिया।
क्योंकि वहां 30 भेद है और अ ई उ इन तीनों का 18 भेद है। तो 30 वाला तो ज्यादा हो गया ना। ज्यादा भले ही हुआ, लेकिन अ का ई का जब 18 भेद हुआ तो क्रम से क्या हो गया भाई, 18 बता दो, उसके बाद आप उनको बताते रहना। ठीक है। जब क्रम से हमारा वही आएगा ना, तो क्या हुआ, तो ऊ को उन लाके यहाँ रख दिया। ठीक है ना, इसलिए क्या करना पड़ा, ऊ रखना पड़ा। उसके बाद री और री को लिया, क्योंकि री समान वर्ण है और उनका मिला करके 30 माना जाता है। री का भी 18 भेद ही है, किंतु ली का 12 भेद होता है। ली का लिरी तो दंता है। हाँ, दंत है। दंत है। हाँ, उसका 12 भेद है। उसका 12 भेद है। और री एकत्व होने के कारण इन दोनों का 30 भेद है। या इसका 18, उसका 12, 18-12 मिलके 30 होता है। इसलिए क्या किया इन्होंने कि री को आगे ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, ए और ओ बचा, ए और ओ बचा। तो ए का स्थान क्या बताया, इसका मतलब कंठ तालु। कंठ के साथ तालु तो पहले आया। दंतोष्ठ है ना, उसके बाद क्या है, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ है, तालु और ओष्ठ करके क्रम से ही लिया। दोनों का तो कंठ के साथ संबंध है ये, तालु और ओष्ठ के होने के कारण पहले तालु को लिया, बाद में ओष्ठ को लिया। अम शिरोनासिका। हाँ, अनुस्वार शिरोनासिका, अनुस्वार शिरोनासिका। हाँ। और अह विसर्ग तो कंठ ले लिया, विसर्ग कंठ है, तो विसर्ग पहले आना चाहिए था। हाँ, लेकिन अनुस्वार बाद में आता है। हाँ, तो है ना, क्या कारण है? हाँ, कारण है, बताता हूँ अभी। तो अम और अह, ठीक है, जो अम है वो क्या है, बिंदु स्वरूप वर्ण है ना, और जो अह है वो बिंदु द्वयाकार वर्ण है। तो एक बिंदु को पहले ले लिया और दो बिंदु को इन्होंने बाद में लिया। ठीक है ना। अब दूसरी बात भी है, जो अनुस्वार है उनको विष्णु चक्र कहा है, और जो विसर्ग है उसको विष्णु सर्ग कहा है। सर्ग, हाँ, सर्ग मतलब सृष्टि। सृष्टि। तो पहले चक्र हुआ, ये तो निज आयुध है चक्र, और सृष्टि तो फिर भगवान ने की हुई चीज है। सृष्टि सनातन है चक्र, लेकिन ये तो विष्णु है। हाँ, इसलिए क्या किया उन्होंने, पहले अपने आयुध को लिया। भगवान का आयुध भगवान के बराबर होता है और सृष्टि उनसे भिन्न होता है, इसलिए क्या किया उन्होंने, पहले अपने आयुध को श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए पहले लिया और बाद में सृष्टि को लिया। लाइट फाइट बंद कर दो। ठीक है, अब देखिए, तब ये तो आपने क्या कहा, ये अचों की विचार कर लिया आपने, ठीक है ना, स्वर वर्णों की विचार कर लिया। और एक बात है, बोले ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, तो पहले स्वर वर्ण को लेने से पहले व्यंजन वर्ण ले लेते हैं ना। लेकिन वो डिपेंडेंट है ना, वो तो आश्रित है स्वरों की। हाँ, तो इसलिए नहीं लिया। देखिए, जो व्यंजन वर्ण है उनको हमारे यहाँ विष्णु जन कहा। विष्णु जन मतलब भक्त, वैष्णव। और जो स्वर वर्ण है सर्वेश्वर है। तो भगवान पहले आते हैं, भक्त बाद में होते हैं, क्योंकि भक्त छोटा होता है, भगवान बड़े होते। तो बड़ों का प्रतिपादन पहले किया है, छोटों का प्रतिपादन बाद में किया। सर्वत्र ईश्वर का प्रतिपादन पहले की जाती है, जीव का प्रतिपादन बाद में किया जाता है। मुकुट में स्थित है, सिर पे, और चरणों में भक्त है। ठीक है ना। तो इसलिए विष्णु जन को, जो मतलब व्यंजन वर्ण को बाद में ही लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो अलग बात है, क्योंकि क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो है ये वर्ण बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए क्रम से इसको रखा गया। अगर व्युत्क्रम हो तो इसका वर्ग बनाना मुश्किल रहेगा, कठिन होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको वर्ग बनाने के लिए क्रम से इसे रखा। तालु वाले एक में, मूर्धना वाले एक में। ठीक है। इसको कुचु टुतुप करके आगे जाके कहेंगे, क वर्ग कु से क्या कहा, इंगित किया गया, नामकरण किया गया, बताया गया। विष्णु वर्ग। हाँ, चू करके च वर्ग को, टू करके ट वर्ग को, टू करके त वर्ग को, कु करके प वर्ग को। अब ये क से म तक वर्ग बनाने की सुविधा के कारण लिया गया।
अब कितना बच गया हमारा? ये वाला बचा आ? 8 य र ल व श ह। ठीक है, इतना बच गया। इतना जो है अपने क्रम से ही रखा गया है, जैसे भी हुआ है। ठीक है, कौन से रखा गया है? हाँ क्रम से ही है। य र ल व श तालव स मूर्धना स दंत स। तालु मूर्धा दंत स को भी रखा गया। ह कंठवर्ण कंठ है, फिर क्रम से ही रखा गया। ठीक है, इसको तालु मूर्धा दंत, ये तो ठीक है। स हाँ स हाँ श ये लव श श पहले श आता है, शक्तिमान श्याम वाला श आता श्याम वाला है, श। षटकोण आता है, फिर हाँ। स आता है, तालु वाला दंत दंत स, दंत, ठीक है ना। और य र लव य तालु हाँ, पहले य र ल व जो है ये स्पर्श वर्ण है जी, है ना? हमेशा स्पर्श होते हैं। और ये जो स है ये क्या है? उष्ण उष्म वर्ण, उष्म वर्ण। उष्म, अच्छा पहले पढ़ा था। ठीक है, जी। इसको उष्म वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण को पहले लिया, उष्म वर्ण हाँ? व्यंजन नहीं है ना? व्यंजन में ही है, व्यंजन में ही हाँ, है, स्वर ठीक है, ठीक व्यंजन में ही है। य र ल व हाँ, इसको ये है अंतस्थ भी कहते हैं। अंतस्थ, ये अंतस्थ है ना? हाँ, ये अंतस्थ है और स जो है उष्म वर्ण, अंतस्थ है और स्पर्श स्पर्श भी है। और नहीं, पहले स्पर्श वर्ण के, ये केवल अंतस्थ है। ये अंतस्थ है और अच्छा ठीक है। श श श स ये जो है क्या है? उष्म वर्ण है। ये उष्म है। हाँ, स ह चारों। और ये स्पर्श भी है, ये नहीं, स्पर्श नहीं है, ये सब स्पर्श है। स्पर्श कौन है फिर? यरलवा है ना? स्पर्श तो क से लेके म तक, क से लेके म तक स्पर्श है। हाँ ठीक है, क म पर्यंत। और यरलव जो है ईसत स्पर्श है। कौन सा स्पर्श है? ईसत स्पर्श। ईशत, हाँ ईशत, ठीक है। ईशत स्पर्श, ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, ऐसे करके इनका नामकरण किया, मतलब स्थिति बताई। बोले एते वर्णाः, इसको कोई वर्ण कहते, सर्वसाधारण वर्ण ही कहते, क वर्ण ख वर्ण, इसे वर्ण ही कहा जाता है। एते वर्णाः। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर को ही वर्ण कहा गया। कोई इसको अक्षर भी कहता है, ठीक है, और पाणिनि आदि में अल कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ खास करके वर्ण ही कहते हैं। ठीक है, वर्ण स्वरूपे रामः, आगे सूत्र आएगा। और इसको अक्षर सामान्य लोग कहते ही है, पाणिनि में इसको अल कहते हैं, अल प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, और नष्टि थी अक्षर, हाँ, जिसका कभी नष्ट नहीं होता उसको क्या नष्ट नहीं होते? नहीं, अब मैंने कहा तो अब ये तो हो गया ना? नहीं, कहीं ना कहीं तो रह रहा है ना। ये शब्द आपका उच्चरित शब्द नष्ट हुआ है ना, अकार नष्ट थोड़ी हुआ। तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक है ना, जो वर्ण है वैदिक है, तो वेद तो नित्य है, वेद नित्य होने से अक्षर भी नित्य है, इसलिए न अक्षर अक्षर। ठीक, चलिए। और 4 प्रकार की वाणी जो है वो कौन सी वो बता वो आगे आगे प्रसंग आ रहा है, उसको बताएंगे। ठीक है, बोले एसाम उद्भव स्थानानि, आई गया। बोले एसाम उद्भव स्थानानि, ये जो आपने वर्णमाला बताया, ये वर्णमालाओं की उद्भव स्थान कहाँ कहाँ है, कौन सा वर्ण कहाँ से सृष्टि हुई है। ठीक है, अब कहते हैं ये जो वर्ण सृष्टि हुई है, आपने यहाँ कहा अ आ क वर्ग ह विसर्गणम कंठ, क्या कहा? अ आ क वर्ग करके क ख ग घ ग ह एवं विसर्ग, ये सब क्या है? कंठ स्थान, कंठ से उच्चारित हुआ। बोले कंठ से उच्चारित हुआ, इसका मतलब कहीं से आया। जैसे कंठ में कहाँ से आया? कंठ में तो रहता, स्थिति नहीं है इसकी। उच्चारण जब हम करते हैं, अनुभव करिए, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारे नाभि में दर्द होता है, तो गले में दर्द होना चाहिए ना। गले में भी होता है, केवल गले में ही होना चाहिए ना। जब कंठ से उच्चारण होता है, तालु से उच्चारण होता है, दंत से उच्चारण होता है। कभी ज्यादा बोलते हुए दांत दर्द होते हुए किसी का देखा? तालु दर्द होते कहीं सुना? नहीं सुने। तो कंठ से ही दर्द होना चाहिए।
है कि नहीं? जी। जब आपने कहा कंठ तालु ये स्थान है, जो वर्ण जहां उच्चारण किया कंठ तालु में ही, कंठ तालु दंतोष्ठ में पीड़ा होनी चाहिए, घर्षण से पीड़ा होनी चाहिए। जी। तो पीड़ा तो नाभि में होता है, पेट दर्द हो जाता है, छाती में दर्द होता है, क्यों? ठीक है ना? तो इसका स्थिति है 4 है इसका, ठीक है? मूलाधार में भी माना जाता है, ठीक है? इसका स्थान क्या क्या है? परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, वैखरी, खरी है। हाँ वैखरी, बिखरना, ठीक है? अब देखिए, परा नाभि देश परा, पश्यन्ति हृदय, हाँ ये नाभि परा पश्यन्ति मध्यमा, ये भाग मध्यमा, पश्यन्ति हृदय है। हाँ हृदय तो मध्यमा भी हृदय है। मध्यमा उसके ऊपर का स्थल है, छाती में। ठीक है, हृदय मतलब छाती बोलते हैं। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। कोई कोई कहता है परा मतलब मूलाधार, कोई कोई कहता है परा जो है वो अपराकृत है, माने भगवान से प्रकट है, मूलाधार है, मूलाधार। और पश्यन्ति नाभि, पश्यन्ति नाभि है, और मध्यमा हृदय है, वैखरी जिह्वा है। हाँ वैखरी का क्या